तो आज अपन एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको जीपी दे रखी है गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है 5.2 टर्म्स इस प्रकार से हैं 5.2 5.4 5.8। आपको बोला है यहाँ पे 20 नंबर का टर्म बताओ, ये बोला है, और इसके बाद में nth टर्म बताओ, nवें नंबर का टर्म बताओ कितना होगा और क्या, ये पूछा है क्या। तो देखो पहले देखो 20 नंबर का टर्म डिनोट कैसे करेंगे A20 से, या तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है an का जनरल टर्म कोई भी, an इक्वल क्या होता है AR पावर n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 नंबर का चाहिए ना अपने को, तो A20 इक्वल क्या हो जाएगा AR पावर 20-1 AR पावर 19, या डायरेक्ट बता सकते थे आप। क्लियर है कि 20 नंबर का टर्म क्या होगा AR पावर 19 होगा, nth टर्म क्या होगा AR पावर n-1 होगा। तो यही अपने को निकालना है। तो देखो इनकी वैल्यू निकालते हैं। A20 इज इक्वल AR पावर 19 A कितना है, A होता है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी A और R की, तो A कितना है 5.2 और R यहाँ से निकालोगे आप, तो R देखो कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा नीचे 5.2 आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो 5.2 इंटू 2/5, तो कितना आ जाएगा 1/2। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से रखो A रख दो 5.2 इंटू R आ गया 1/2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी क्या। क्लियर है। अब देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 पावर कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी क्या, हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 19 है, मल्टीप्लाई में है और बेस से है, मतलब पावर 8 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 20। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेना और रख देना। A पावर 20 का मतलब A को, सॉरी 2 पावर 20 का मतलब 2 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, थोड़ा लॉन्ग है आंसर, इसी हिसाब से आ रहे हैं क्या, डायरेक्ट ही यही आ रहे हैं, तो ये रहने देना। क्लियर है। आप यहाँ पे भी कर सकते थे देखो डायरेक्ट ही कि 1 की पावर 19 1 होती है, 2 की पावर 19 आ जाएगा नीचे, 2 की पावर 19 नीचे, फिर यहाँ पे 2, तो वही 2 पावर 20 आ जाएगी। सही है। nth टर्म आपको निकालना है, तो an इक्वल AR पावर n-1, A कितना है 1/2 है, R कितना है R 1/2 है, उसकी पावर कितनी है n-1। तो बताओ कितना होगा, क्या अरे यार हाँ, A की वैल्यू कितनी है 5.2। तो इसे वापस से वैसे ही सोल्व कर लेंगे अपन। 5 ऐसे ले लो 1/2 इंटू 1/2 पावर n-1, तो बताओ कितना आएगा 5 इंटू इसकी पावर 1 है तो 8 हो जाएगी, तो माइनस ये -1 से +1 कैंसिल, तो 1/2 पावर कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। तो आप निकाल सकते हो फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। देखो क्या करोगे, आपको दे रखा है इसमें 8 नंबर का टर्म दे रखा है, कितना है 192, और सार्वनुपात यानी कॉमन रेशियो आपको R दे रखा है 2 दे रखा है, और 8 नंबर का टर्म तो कैसे डिनोट करेंगे A8 से। A8 कितना दे रखा है आपको 192, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 12 नंबर का टर्म, मतलब A12 आपको बताना क्या आएगा, ये बोला है क्या। 12वां पद का मतलब है 12th टर्म अपने को बताना कितना होगा, और जीपी है ही बोला ही इसने, गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखो यहाँ से क्या क्या करोगे आप, कैसे सोल्व करोगे, जहाँ पे भी A8 आ जाए A4 आ जाए इनकी वैल्यू आप पुट कर दिया करो, AN आ जाए दिख जाए तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। यही है
तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो A8 कितना होगा, AR पावर 7 डायरेक्ट ला सकते हैं, एक पावर कम हो जाएगी, 8 है तो 7 इज इक्वल कितना हो गया 192, 2 से 2 यहाँ पे रख दो, ए की वैल्यू सॉरी आर है ना, आर की वैल्यू है अपने पास 2 है, उसकी पावर 7 इज इक्वल 192, तो ए इक्वल डिवाइड में भेज दो इसे 192 अपॉन 2 की पावर 7। अब 2 पावर 7 कितनी होती है, 2 पावर 7 2 पावर 6 64 होती है, 64 तो 128 हो जाएगी, 128 इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, किससे डिवाइड करें, अब 2 से करके देख लेना है ना, आपके पास आ जाएगा कितना 3/2 ये आ जाएगा। अब अपने को चाहिए 12 नंबर की टर्म A12 है, A12 कितना होगा, या तो फॉर्मूला रख दो, n की वैल्यू 12 है तो 12 - 1 11, तो AR पावर 11 या डायरेक्ट रख दो, 12 है तो 11। अब यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू 2 है, उसकी पावर 11 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, क्लियर है। इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या है देखो, 5 नंबर का टर्म अपने को दे रखा है P, यही बोला है 5th टर्म 5वां पद। देखो ये बोला इसने कोई भी GP है, गुणोत्तर श्रेणी है, उसके अंदर 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म कितना है, PQS है, यही बोला है। तो देखो लिखते हैं अपन इसे, 5th टर्म P है, इसका मतलब क्या, कैसे लिखोगे आप, A5 5th टर्म को लिखोगे A5 से, इस प्रकार डिनोट करोगे, A5 को कितना दे रखा है P, इसके बाद में 8th टर्म दे रखा है आपको Q, तो A8 इक्वल कितना दे रखा है, Q दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है आपको 11 टर्म A11 दे रखा है कितना S। तो अपने को प्रूव करना है यहाँ पे कि Q² कितना होगा PS के इक्वल, ये अपने को प्रूव करना है, क्लियर है बात। तो देखो सॉल्व करता है अपन, तो देखो अपन ऐसा करते हैं, ये लेके चलते हैं और ये प्रूव कर देंगे, क्लियर है। तो इसका RHS पार्ट अपन लेके चलते हैं, PS इक्वल, अब P और S की वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ पे दोनों के बीच में किसका साइन है बताओ, मल्टीप्लाई का, इसका मतलब P और S को मल्टीप्लाई करवाना अपने को, तो P × S, P की वैल्यू कितनी है A5, तो A5 निकाल लो यहाँ से, A5 कितना होगा, AR पावर 4 होगा क्या, 4 में से निकालो डायरेक्ट, AR पावर 4 इक्वल P, A8 कितना होगा, AR पावर 7 इक्वल Q, A11 AR पावर 10 इक्वल S। अब रख दो इनकी वैल्यू, P की वैल्यू है AR पावर 4 इंटू Q की वैल्यू कितनी है S की वैल्यू है AR पावर 10, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से A और A² R पावर कितनी हो जाएगी 14। देखो आंसर कितना चाहिए अपने को, तो Q² चाहिए, Q² का मतलब हमें चाहिए क्या, देखो Q का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, Q² इक्वल AR पावर 7 का होल स्क्वायर, ऐसा चाहिए। ऐसा अगर है तो ऐसा लिख देंगे अपन, लिख सकते हैं क्या, तो देखो ये इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं क्या अपन, AR पावर 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ब्रैकेट की पावर कितनी है, यहाँ पे होल पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब यही है, इसके अंदर जितने भी टर्म है उन सभी की पावर कितनी है 2 है, तो A की पावर 2 A पावर A² आ जाएगा, R की पावर 7 उसका स्क्वायर कितना है, उसका स्क्वायर है, तो ये या फिर ऐसा मतलब पावर 2 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है हमेशा, तो R पावर कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, लिख सकते हैं ऐसा। तो इससे अपन कितना लिख सकते हैं Q² लिख सकते हैं। तो आ गया अपने पास LHS, आ गया क्या, तो LHS इक्वल RHS, सोल्व कर सकते हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपके पास GP है, उसका जो 4th टर्म है ना वो क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। 4th नंबर का टर्म, 4th नंबर का टर्म क्या है, देखो डिनोट कैसे करेंगे 4th नंबर के टर्म को,
A4 से, फोर्थ टर्म बोल सकते हैं इसे A4 क्या है, A4 क्या है, सेकेंड टर्म है ना उसका स्क्वायर है, तो कैसे लिखेंगे A2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे क्या, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे अपन, फोर्थ को A4 से। इसके बाद में बोला आपको फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, वो कितना है -5, यानी A अपने को दे रखा है -3, ये है। अपने को बोला है कि सेवंथ टर्म निकालो, सातवां पद अपने को याद करना है, तो सातवां पद मतलब A7 आपको निकालना है। A7 का मतलब कितना होगा, AR पावर 6, A की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है -3 है, लेकिन R की वैल्यू नहीं पता, तो ये निकालेंगे अपन। सही है, अब निकाले कहाँ से, देखो सामने अपने को क्या दे रखा है, गिवन ये है अपने पास, इसे सोल्व करो तो आ जाएगा। देखो A4 A2 इनकी वैल्यू रख दो आप, A4 कितना होगा AR पावर 3 इज इक्वल A2 कितना होगा AR, उसका क्या है होल स्क्वायर है, तो AR क्यूब इज इक्वल A स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से R स्क्वायर से ये, तो R इक्वल कितना आ गया, यही आएगा, यही आएगा क्या, यही है। इसका मतलब R और A दोनों कैसे हैं, सेम ही है। सही है, तो कितने हैं -3, R की वैल्यू भी -3 है और A की वैल्यू भी -3 है, तो रख दो यहाँ से। A7 AR पावर 6 होती है, तो A की वैल्यू -3 है, R है -3 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो देखो -3 की पावर 1 ये रही और 6 ये रही, तो अपन ऐड कर सकते हैं, सेम वैसे तो पावर 8 मल्टीप्लाई में है तो कितनी हो जाएगी 7। अब 3 पावर 7 कितनी होती है, कितनी होती है, अच्छा तो लिख देना जो भी होती है आंसर। देंगे ना, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपको बोला है कि सीक्वेंस का कौन सा टर्म, अनुक्रम का कौन सा पद, ए दे रखा है 2 √2 4, इस प्रकार से दे रखे हैं टर्म्स, वो क्या है 128 है। देखो सीक्वेंस का कौन सा टर्म, ये सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है, ये आपको बोला है। तो इसका मतलब अपने को क्या बताना है, बताओ, n की वैल्यू बतानी है क्या यहाँ पे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा नंबर होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा 128, ये अपने को बताना है। तो देखो फॉर्मूला होता है an इक्वल a पावर n -1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे टर्म चलते जा रहे हैं और अपने हिसाब से देखे तो यहाँ पे लास्ट 128 ही तो है, कि पूछा है इसने, ये पूछा है कि 128 कौन से नंबर का टर्म है। अब यहाँ पे तो अपने को दिख रहे हैं 2 4 तो दिख रहे हैं, अपने हिसाब से फिर यही लेंगे कि यही मानेंगे अपन तो कि लास्ट टर्म यही है, nवें नंबर पे कोई भी होगा तो वो यही होगा। क्लियर है, तो अपन इसे लास्ट टर्म मानेंगे, तो लास्ट टर्म को अपन क्या बोल सकते हैं an, तो an की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 128। a कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, r और निकाल लो, a है आपके पास 2 है, r इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 √2/2 कैंसिल हो गया √2। क्लियर है, तो a की वैल्यू आपके पास है 2 और r की वैल्यू कितनी है √2, इसकी पावर n, तो अपने को पता नहीं कौन से नंबर की टर्म है, तो n -1 ये हो जाएगी। क्लियर है, तो अब देखो कैंसिल कर देते हैं इसे, तो कैंसिल करो कितना आ जाएगा 64, 2 इधर जाएगा डिवाइड में, √2 की पावर n -1। देखो पावर में आ गए n, अब इसका पावर कैसे उतारे, n की वैल्यू कैसे निकालें। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, n की वैल्यू को डायरेक्ट उतारने का कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट अपन नहीं बता सकते हैं,
तो एक तरीका है, बीच में इक्वल का साइन हो गया तो दोनों साइड बेस सेम बना लो। बेस सेम इक्वल हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, उनकी पावर्स कैसे होंगी, इक्वल होगी। क्लियर है बात। अब देखो ऐसे समझो, इसे 2 की पावर अपन कितना लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 6 इक्वल √2 की पावर कितनी है, n-1। लेकिन हमें तो √2 चाहिए नीचे, सही है। तो देखो अपन 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मतलब अगर एक बार अपने पास 2 है तो उसे अपन 2 बार लिख सकते हैं रूट के अंदर, सही है। तो यहाँ पे कितने है, 2 पावर 6 का मतलब 2 कितनी बार है, 6 टाइम है। तो इसका मतलब रूट के अंदर कितनी बार लिखेंगे, 12 टाइम लिखेंगे। जैसे अपने पास 2 एक बार है तो इसे अपन लिख रहे हैं रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। उसी प्रकार 2 है ना 6 टाइम है, तो रूट की फॉर्म में अगर देखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे उसे, 12 टाइम। मतलब √2 की पावर आप 12 लोगे ना तो वो 2 पावर 6 ही आएगा। देख सकते हो आप, सिंपल सा लॉजिक है। रूट को पावर में चेंज करो तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 1/2 का मतलब 2 की पावर 6 आ गई। क्लियर है। तो इसका मतलब इसे आप लिख सकते हो कितना, √2 पावर 12 इज इक्वल √2 पावर n-1। देखो बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा ऐसे 12 इक्वल n-1, n की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर बात, समझ गए। तो आप सिमिलर सोल्व कर सकते हो बी और सी, इसका हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा क्या, बताओ। बी वाले का आर बता दो, सेम वही काम करना है, यही पैटर्न फॉलो करना है आप लोगों को। बताओ सेकंड वाले में आर बताओ, √3 सीक्वेंस है, √3 3, 3 इस प्रकार से है। तो ए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आर बताओ, आर कॉमन रेशियो कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे या इसको डिवाइड इससे कर लो, एक ही बात है। इसको डिवाइड इससे कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 का मतलब कितना आ जाएगा, √3। सॉल्व कर लोगे। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला 6 में, फॉर विच वैल्यू ऑफ x गिवन सीक्वेंस इज जीपी, इज इन जीपी। इसका मतलब क्या है कि आपको देखो क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखी है, वो कैसी है, वो आप ऐसे बोला है कि x के किस मान के लिए, x की वैल्यू अपने पास क्या होगी कि ये जो सीक्वेंस है ना वो किस में हो, जीपी में हो जाए। तो देखो क्या दे रखा है, टर्म्स है -2/7 x -7/2, ये है, ये किस में है, जीपी में है। अगर होगी ये सीक्वेंस अपने पास, तो अपने को क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। क्लियर है। तो अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा, सारा अनुपात सेम होगा। क्लियर है। तो सारा अनुपात सेम कर लो यहाँ से। कैसे निकालेंगे, इसका डिवाइड कर दो इसमें, इसको डिवाइड करवा दो इससे, सॉरी है ना। तो -2/7 किसके इक्वल आएगा बताओ, इसको डिवाइड करवा देंगे इससे, ऐसे आएगा क्या। तो कॉमन रेशियो इक्वल आ गया, इक्वल आर जीपी है तो कॉमन रेशियो इक्वल आएगा ही हमेशा। तो ये आर निकाल लिया अपन ने, तो दोनों का आर इक्वल रख दिया अपन ने, रख दिया क्या, सही है। ऐसे निकालते हैं यार। अब क्या करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप इससे। तो x से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल -2/7 इंटू -7/2 से 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x² इक्वल 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, √1 का मतलब 1, तो x की वैल्यू +-1 समझ गए क्या, ये आएगी यहाँ से। इसके बाद में है सिक्स के बाद में देखो 7 नंबर, आपको इसमें बोला गया है क्या कि गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है, और अपने को बताना है योगफल बताना है
निर्दिष्ट पदों का, यानी जो भी अपने को टर्म्स दे रखे हैं ना, जैसे सीक्वेंस है उसके जस्ट आगे अपने को टर्म्स दे रखे हैं, तो उनका अपने को सम बताना है। क्लियर है? तो देखो टर्म्स है 0.15 ए है इसका, ये 7 वाला है ना, 0.0015। इस प्रकार से कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स तक। इस प्रकार से टर्म्स है, तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे? 20 टर्म्स तक का सम अपने को बताना है, 20 पदों का योगफल अपने को बताना है। इसने पहले बोला है सीरीज कैसी है, सीक्वेंस कैसी है, जीपी है, तो चेक करने की तो आवश्यकता है नहीं। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? ए ब्रैकेट आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। मैंने बता दिया, दोनों में से कोई सा लगा दो, आंसर सेम आएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो रखो देखें। ए की वैल्यू तो कितनी है? 0.15 है। आर की वैल्यू इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 0.015 डिवाइड बाई 0.15। तो कैसे निकालो? पॉइंट हटा लो आप यहाँ से, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला हटाएगा पॉइंट, तो नीचे 100 आ जाएगा। सही है? 3 0 लगा देंगे, इनटू नीचे वाले का हटाएगा तो नीचे वाले को ऊपर कितना लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे, तो आ गया 15, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1/10। ये आएगा। ए आ गया, आर आ गया, एन कितना है? 20 टर्म है अपने पास, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो एस 20 इज इक्वल कितना हो जाएगा? ए कितना है? 0.15 है, ब्रैकेट आर की वैल्यू है 1/10 होल पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1/10 माइनस 1। यही है क्या? क्लियर है? अब देखो 0.15 ब्रैकेट 1/10 होल पावर एन माइनस 1। नीचे क्या कर सकता हूँ मैं? एलसीएम ले सकता हूँ क्या? एलसीएम आएगा तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1/10 माइनस 1, तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 10, तो -9 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। यही आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -9/10। क्लियर है? यहाँ से आप पॉइंट हटा दो, या ऐसे कर लो, 10 को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 0.15 इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ब्रैकेट। आप देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हैं क्या इसे? 0.1 पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। इस प्रकार लिख सकते हैं। नीचे कितना आएगा? -9। ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 ब्रैकेट 0.1 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? -9। अब माइनस है ना, ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर लगा देते हैं, या इसे और कैंसिल कर सकते हो क्या आप? 3 से और कैंसिल कर दे क्या है? या ऐसे कर लो, पॉइंट को हटा दो, यहाँ से पॉइंट को हटा दो, नीचे 0 लग जाएगा, या 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 आएगा। कितना टाइम हो जाएगा? 6 टाइम हो जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास? -1/6, 0.1 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस को अंदर भेजोगे तो ये तो हो जाएगा किसका? माइनस का। ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, ऐसा लिख दे क्या अपन? देखो 1 माइनस 0.1 पावर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास, यही है, हो जाएगा। n की पावर कितनी आ रही है? हाँ, तो n की वैल्यू रखी नहीं है क्या अपन ने यहाँ पे? तो n की वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू 20 है ना, तो या 7 रख दो या यहाँ पे रख दो। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो 8, 9, 10। सेम सारे सिमिलर है, सेम प्रोसेस है, यही फॉर्मूला लगाना है, बस ये वैल्यू आपको रखनी है ए और आर की, एन की। इसकी सोल्व कर लोगे, हो जाएंगे। या कोई सा बताना है? बता दो अभी तो। कौन सा बताया? बताओ। 7, 8, 9, 10, 7 तो ही गया। 10 वाला
टर्म्स है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 वाले में, x क्यूब, x पावर 5, x पावर 7, वही 20 टर्म है, उनका सम बताना है अपने को। तो फर्स्ट टर्म है x क्यूब, r कितना होगा बताओ, x पावर 5 अपॉन डिवाइड करवा देंगे इससे x पावर 3 से, बताओ कितना आएगा, x स्क्वायर बच जाएगा क्या, अरे पावर 3 है, यहाँ से पावर 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर बच जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो x पावर 5 का मतलब कितने टाइम x है, 5 टाइम है, नीचे 3 टाइम है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार से 3 बार x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो x स्क्वायर। ऐसा अपने को निकालना, n की वैल्यू कितनी है, वही 20 है। ऐसा इक्वल a ब्रैकेट r पावर n-1 अपॉन r-1, a कितना है, x क्यूब है, ब्रैकेट r कितना है, x स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 20, तो n की वैल्यू चलो रख दो, यहीं पे रख दो, -1 डिवाइड बाई r-1, r कितना है, x r कितना है, x स्क्वायर -1, सही है। अच्छा n टर्म्स दे रखे हैं क्या हमें, अच्छा 20 टर्म्स नहीं है, देखो यही बोला है इसने कि इनके सामने है ना सीक्वेंस, इनके सामने दे रखे हैं आपको टर्म्स, उनका अपने को सम बताना है। तो इसके जस्ट आगे आपको दे रखा है nth टर्म्स तक, यानी n पदों तक का योगफल अपने को बताना है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आना जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, x क्यूब ब्रैकेट पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितनी होगी 2n-1 डिवाइड बाई x स्क्वायर -1, क्लियर है। अब आप इसे अंदर और भेज सकते हो या फिर यहाँ से हो जाएगा।